नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे भाइयों। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। हम सब अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़े हैं। वोल्केनो यानी वर्ल्ड वोल्केनो, यानी हम लोग विश्व के ज्वालामुखी के बारे में पढ़े हैं। विश्व के ज्वालामुखी को हमने लोकेट किया है वर्ल्ड के मैप पे, जितने भी कंट्रीज है। क्या बात समझ में आया? अभी तक हम लोग वोल्केनो को जो कि टॉपिक को कर चुके हैं। आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, वो है हमारा वैली, यानी हम लोग विश्व की घाटियों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि विश्व की घाटियाँ किन किन देशों में स्थित है और उनकी क्या विशेषताएं हैं और कितने देशों तक वो विस्तृत है। ठीक है, जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि ये जैसे कि आपकी जैसे महान भ्रंश घाटी, वो देख लो कम से कम 12 से 15 देशों में विस्तृत है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आप इधर देख लो रैबिट घाटी। ठीक है, उसके बाद आप इधर देख लो प्रेजिंटा घाटी, उसके बाद सिलिकॉन घाटी। ये सब ऐसी घाटियाँ जो कई देशों तक विस्तृत है, कई देशों में विस्तृत है। क्या बात समझ में आई? तो आज उसी घाटियों के बारे में बात करेंगे और घाटी कितनी प्रकार की होती है उस पर आज हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या, किसके बारे में? घाटियों के बारे में। ठीक, तो देखो भाई, ये हम लोगों का घाटियाँ हैं टॉपिक। आज हम लोग घाटी के बारे में बात कर रहे हैं, वैली के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले वैली बनता कैसे है। जैसे वैली कैसे बनता है याद रखो। जैसे कि मान लो मेरे भाई ये नदियों का एक प्रवाह है। देखो थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा देखो कि ये एक नदियों का प्रवाह है, नदियों का प्रवाह है और किनारों पे मिट्टी है। ठीक है, याद रखना कि जब नदियों में जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने से मिट्टियों की कटाव होती है, उनकी लगातार अपर्दन क्रियाएँ बढ़ती रहती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि ये घाटियाँ कई रूप में जो कि अपना आकार, अपना शेप बना लेती है। तो आज हम लोग बात करेंगे घाटियाँ कितनी प्रकार की होती है। सबसे पहले जान लो घाटी एक होती है आपकी भी आकार की घाटी, सॉरी यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी। और मेरे भाई दूसरा आपका भी आकार की घाटी, याद रखना भी आकार की घाटी। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी, याद रखना भ्रंश घाटी। और एक होती है आपका अंधी घाटी। ठीक है, अंधी घाटी, ये भी याद रखना। और मेरे भाई सबसे अच्छी जो घाटी है लटकती घाटी, याद रखना ये घाटी। तो आज हम लोग इसी घाटियों के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। और घाटियाँ कितनी प्रकार की है, तो कुल 5 प्रकार की है। यू आकार, भी आकार, भ्रंश और आपकी लटकती और अंधी घाटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वैली की ओर चलते हैं। पहले सबसे पहले जानेंगे यू आकार की घाटी। तो देखो भाई, आपको ये फिगर दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, ये फिगर दिख रहा है, हाँ सर। अब देखोगे जब यहाँ पे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे पे यू आकार का ये शेप बना हुआ है। ठीक है, यू आकार का शेप बना है कि नहीं? हाँ सर, यू आकार का तो शेप बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो जल का प्रवाह होता होगा, तो जल के प्रवाह होने से क्या ये कैसे आकार लिया होगा, तो मेरा ध्यान समझो, इसमें गहराई ज़्यादा होती है। देखो गहराई ज़्यादा है, तो यानी जल का अपर्दन, जब जल द्वारा निचली परत पे इसका अपर्दन जाता होता गया और किनारों पे उठता गया। ठीक है, ये भाग देखो उठा हुआ, ये भी भाग उठा हुआ है। तो क्या बनेगा? यू आकार की घाटी बनेगा, यू शेप वैली बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो। और ये देखो यहाँ पे इसकी निचले परत पे कम जो कि अपर्दन हुआ है, तो इसका मतलब सर ये भी आकार की घाटी दिख रहा है। सर ये कैसा की दिख रहा है? भी आकार की। यानी आप जब देखोगे नहर, आप लोग देखे होगे, कैनाल देखे होगे, नहर को आप दूर से देखोगे मेरे भाई, तो हमको भी आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? भी आकार का दिखता है। ठीक है, बड़ा ध्यान समझो। तो ये भी आकार की हो गई। इसके किनारों पे अपर्दन धीरे धीरे ढलान जैसा होता है, इस पे ढलान होता है। ठीक है, और इस पे एक छोर होता है, मतलब एक किनारा हो जाता है, मतलब गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ढलान है, उतर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप उतर नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। ये ठीक है, तो देखो इसमें गहराई कम है ज़्यादा? इसमें कम है सर, इसमें उतर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा गहराई है। ठीक है, अब ये तो भी आकार की। यू आप समझो भ्रंश घाटी। देखो कि भ्रंश से होकर गुजरने वाली, ये देखो भ्रंश है। ठीक है, याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, तो भ्रंश घाटी क्या है सर? भ्रंश घाटी ऐसा मतलब, भ्रंश मतलब टूटा फूटा। देखो पर्वत था पहले, टूट फूट के अब अलग हो चुका है, इसी के बीच से अब क्या जा रही है? एक नदियों का प्रवाह हो रहा है। जैसे हमारे भारत का नर्मदा नदी है,
कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी भी एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी मानी जाती है और इसी के बीच से देखो ये नदी निकल रही है। ठीक है, निकल रही कि नहीं? तो यानी जब ये पर्वत पहले बहुत बड़े थे मेरे भाई, अब इसका टूट फूट हो रहा है, अपरदन हो रही है, विखंडन हो रही है और इसके बीच से ही नदियों का प्रवाह हो रहा है, तो उसे हम लोग भ्रंश घाटी का नाम देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लटकती घाटी, कभी आप बर्फ़ देखे होंगे, बर्फ़ कभी कभी जम जाते हैं, नीचे से जल जाता है, जल जाता रहता है ना, तो यानी लटकती, हमें प्रतीत होता है कि घाटी लटकी हुई दिख रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंधी घाटी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। चलिए हम लोग वर्ल्ड के मैप की ओर चलते हैं और वर्ल्ड के मैप पे हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे कि भैया मेरे कि जो हमारा घाटियाँ हैं उसकी क्या विशेषताएँ हैं, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जाओ खोलो यार, बंद कर दिया है क्या राम बाबू? खुला है? हो गए, शुरू करें आराम से भाई। ठीक है, तो अब हम लोग वर्ल्ड के मैप की ओर चलेंगे। वर्ल्ड के मैप पे हम लोग विशेष तौर पे उन देशों के प्रमुख घाटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में हमें देखने को वो पूछता भी है, ये जान लो भाई। जहां हमें देखने को भी मिलता है एग्जाम में, तो घाटियां बहुत प्रमुख है, ये भी जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मैप पर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो। अब दूसरी बात एक चीज़ समझिएगा कि आप विश्व का मैप लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए। वर्ल्ड का मैप 1-2 रुपये का मिलता है। 1-2 रुपये वाले मैप लेकर मेरे साथ दर्शाना शुरू करो। 1-2 बार 3 बार दर्शाओगे, रिकॉल करोगे, तो आपको आसानी से वो बातें समझ में आ जाएगी और माइंड में सेटअप भी हो जाएगा। आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। एग्जाम आता है तब जाके हम लोग रिकॉल करते हैं मेरे भाई, तब क्या माइंड में धंसने वाला है क्या? नहीं धंसता। ठीक है, तो समय से पहले, अभी समय है, समय से पहले हम लोग उस चीज़ को कवर कर जाएं तो बहुत बेटर है। अब नहीं तो कभी नहीं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, माइंड में। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के घाटियों के बारे में, यहाँ के कंट्रीज में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। सबसे बात करेंगे हम लोग कनाडा। ठीक है, कनाडा में एक घाटी है जिसका नाम है हम्बर घाटी। क्या नाम है सर? हम्बर घाटी। ठीक है, हम्बर घाटी कहाँ है? ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और यहाँ पे घाटी है सर, जिसका नाम है 10,000 चोटियों की घाटी। क्या? 10,000। ठीक है, 10,000 चोटियों की घाटी। ठीक है, ये याद रखना कि 10,000 चोटियों की घाटी कहाँ है, तो ये सर कनाडा में स्थित है। ठीक, तो दूसरी चीज़ समझो सर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे पड़ता है आपका एक रैबिट घाटी। क्या पड़ता है सर? रैबिट घाटी। रैबिट चूहा मत समझिएगा, रैबिट घाटी है, उसके आकार का दिखता है, इसलिए उसका नाम रैबिट घाटी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पड़ता है आपका प्लेजिंटा। क्या पड़ता है सर? प्लेजिंटा घाटी। याद रखना, प्लेजिंटा घाटी भी कहाँ है सर? ये भी आपका यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में। कोई दिक्कत? तो सर रैबिट घाटी, प्लेजिंटा घाटी, ये सब कहाँ स्थित है? आपका यूएसए में। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे एक है ग्रैंड घाटी। क्या है सर? ग्रैंड घाटी। याद रखना कि ग्रैंड घाटी कहाँ स्थित है सर? ग्रैंड घाटी आपका यूएसए में ही स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अगला देखो, यहाँ पड़ता है आपका कैलिफोर्निया। क्या पड़ता है सर? कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पड़ता है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैलिफोर्निया। याद रखना, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया यहाँ पड़ता है। और कैलिफोर्निया में एक पड़ता है मृत घाटी। क्या सर? मृत घाटी। मृत घाटी कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ टेम्परेचर जो कि आप जानते हो टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, मृत घाटी के बाद यहाँ एक पड़ता है सिलिकॉन। क्या पड़ता है सर? सिलिकॉन। सिलिकॉन घाटी। ये सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया प्लस यूएसए दोनों में पड़ता है। ठीक है, कैलिफोर्निया और यूएसए दोनों में विस्तृत है सिलिकॉन घाटी। याद रखना। ठीक, यहाँ एक पड़ता है आपका सान जुआन। क्या पड़ता है सर? सान जुआन घाटी। ठीक है, सान जुआन घाटी, ये भी कैलिफोर्निया में पड़ता है। याद रखना ये भी। और मेरे भाई सबसे अच्छा यहाँ घाटी है, एक है भूकंप। क्या? भूकंप घाटी। तो सर भूकंप घाटी कहाँ स्थित है?
भूकंप घाटी भी आपका कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी तक तो हमने देखा, अभी घाटियों के बारे में, वैली के बारे में पढ़ रहे हैं। वैली के बारे में जो भी कंट्रीज में वैली है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड के मैप पर। ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन सा वैली किस कंट्रीज में स्थित है। बड़ा सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, ये बात यहाँ समझ में आ गई। चलो सर अगला हम बात करेंगे। यहाँ है एक सर न्यू फाउंडलैंड। क्या है एक सर? न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड में यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ एक पड़ता है सर कपार्टी। क्या पड़ता है सर? कपार्टी घाटी। यहाँ पे पड़ता है कपार्टी घाटी। ठीक है, एक पड़ता है सर ओल्गन। क्या? ओल्गन घाटी। ओल्गन घाटी कहाँ पड़ता है सर? ये न्यू फाउंडलैंड में पड़ता है। कपार्टी और ओल्गन घाटी न्यू फाउंडलैंड में पड़ता है। ठीक है, चलो अगले की ओर चलते हैं हम लोग। पेरू में आ जाओ भाई, पेरू की प्रमुख है। पेरू में एक पड़ता है सर सेग्रेड। क्या पड़ता है सर? सेग्रेड घाटी। ठीक है, सेग्रेड घाटी। सेग्रेड घाटी कहाँ पड़ती है सर? पेरू में। कहाँ पड़ती है? पेरू में। यहाँ की जो कि प्रमुख घाटी मानी जाती है सेग्रेड घाटी, याद रखना। ठीक, इसके नीचे क्या पड़ता है सर? अंटार्कटिका। यहाँ पड़ता है सर अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। यहाँ एक पड़ता है सर टेलर घाटी। क्या पड़ता है सर? टेलर घाटी। याद रखना कि सर टेलर घाटी कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में एक पड़ता है टेलर घाटी। ये प्रमुख है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, दिमाग में सेटअप बनाए रखो। ठीक, दूसरी चीज़ आ जाओ, हम लोग चलते हैं आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले चलेंगे हम लोग फ्रांस की ओर। ठीक है, हमारा ये देखो फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस। फ्रांस में पड़ता एक लायर घाटी। क्या पड़ता है सर? लायर घाटी। याद रखना सर, लायर घाटी कहाँ पड़ता है सर? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में लायर घाटी पड़ता है। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्पेन है यहाँ ना, स्पेन। ठीक है, स्पेन में पड़ता है एब्रो। क्या पड़ता है सर? एब्रो घाटी। याद रखना कि स्पेन में कौन सी घाटी पड़ती है सर? एब्रो घाटी। स्पेन में कौन सी घाटी है? एब्रो घाटी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ इटली पड़ती है। इटली है, इटली में पड़ती है पो घाटी। क्या सर? पो घाटी। और पो नदी, इटली में पो नदी है और इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। इटली गंगा पो नदी को कहते हैं और पो घाटी से ही होकर बहती है आपका पो नदी। ठीक है, जिसे इटली की गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पो घाटी कहाँ है? इटली में। क्या बात है, समझ में आ गई? चलिए सर, अब देखो सबसे अच्छी बात ध्यान दीजिएगा कि एक है आपका, देखो एक है महान भ्रंश घाटी। देखो यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, महान जो भ्रंश घाटी है ये सबसे बड़ी जो कि घाटी कहलाती है और बहुत सी देशों में विस्तृत है। तो याद रखना, मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से महान भ्रंश घाटी फैली हुई है। ठीक है, चलो मेरे साथ लग जाओ। सबसे पहले जानिएगा कि यहाँ पे एक है आपका सीरिया। क्या है सर? सीरिया। ठीक है, याद रखना सीरिया। ठीक, सीरिया के बाद आपका पड़ेगा लेबनान, जॉर्डन, इजराइल। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कि सर सीरिया, ठीक है, सीरिया, लेबनान, ठीक है, लेबनान, उसके बाद सर जॉर्डन। कहाँ तक महान भ्रंश घाटी फैली हुई है? जॉर्डन, इजराइल। ठीक है, इजराइल। उसके बाद आपका पड़ेगा सर सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब। उसके बाद पड़ेगा सर यमन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? यमन पड़ेगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सर आगे क्या पड़ेगा? यमन, मिस्र पड़ेगा। ठीक है, मिस्र में फैला हुआ है। उसके बाद आपका सूडान में फैला हुआ है। उसके बाद सर आपका इरिट्रिया में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका इथोपिया में। कहाँ पे सर? इथोपिया। याद थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे इथोपिया में फैला हुआ है, ये भी याद रखना, इथोपिया में। उसके बाद सर कहाँ फैला हुआ है आपका? सोमालिया में। सोमालिया के बाद केन्या में। केन्या के बाद रवांडा। रवांडा का नाम सुने होंगे, जिसकी राजधानी किंगाली है, रवांडा। उसके बाद सर कहाँ फैला हुआ है? मलावी में भी फैला हुआ है। ठीक है, मलावी में भी फैला हुआ है। उसके बाद कहाँ फैला हुआ सर? केन्या में भी फैला हुआ है। ठीक है, केन्या में भी फैला हुआ है। उसके बाद तंजानिया में भी फैला हुआ है, तंजानिया। युगांडा में भी फैला हुआ है, याद रखना। ठीक है, युगांडा के बाद आपका जाम्बिया में भी फैला हुआ है, ये बात याद रखना, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया में फैला हुआ। देखो इतने देशों में महान भ्रंश घाटी फैला हुआ है। ठीक है, महान भ्रंश घाटी सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, केन्या, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, रवांडा, मलावी,
और तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, इतने कंट्रीज में आपका महानभ्रंश वैली जो कि विस्तृत है। सब आप बात समझ में आ गया, इतने देशों में फैला हुआ है। ठीक है, चलो आगे की ओर बात करें हम लोग, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने देशों में अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान में एक पड़ता है पंजशीर, क्या पड़ता है सर, पंजशीर घाटी। ठीक है, पंजशीर घाटी कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान नीचे कौन सा कंट्रीज है, या पाकिस्तान, जिस यहाँ पे पड़ता है एक स्वात घाटी, क्या पड़ता है सर, स्वात घाटी। ठीक है, तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, स्वात घाटी आपका पाकिस्तान में, इतने एक कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी बात स्वात घाटी हो गया। उसके बाद नेपाल में आ जाओ, नेपाल में एक है चितवन घाटी, कौन सा सर, यहाँ में सॉरी ऊपर ना बताऊँ, नीचे बताना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर भी है अभी। ठीक है, नेपाल में एक पड़ता है सर यहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं चितवन, क्या कहते हैं, चितवन घाटी। ठीक है, यहाँ याद रखना चितवन घाटी, और उसके बाद काठमांडू घाटी, क्या, काठमांडू घाटी। ठीक है, याद रखना। तो नेपाल में क्या पड़ता है, चितवन, और काठमांडू जो घाटी है वो नेपाल में पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखना, यहाँ भूटान है, ये अपना प्यारा सा इंडिया, और ये चाइना। ठीक है, इतने देशों में एक पड़ता है चुम्बी घाटी, क्या पड़ता है सर, चुम्बी घाटी। तो ये बताओ सर, चुम्बी घाटी कितने देशों में फैला हुआ है सर, इंडिया, भूटान और चाइना। ठीक है, इंडिया, भूटान और चाइना, इतने देशों में चुम्बी घाटी फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाओ चाइना में। चाइना में एक आप देखो, जब आओगे तो यहाँ पड़ता है एक आपका चाइना, यहाँ है काले बांसो, क्या सर, काले बांसो की घाटी, क्या, काले बांसो की घाटी कहाँ पड़ता है सर, ये आपका पड़ता है चाइना में, कहाँ पड़ता है, चाइना में। कोई दिक्कत, चाइना में पड़ता है। एक है हुंजू घाटी, क्या है सर, हुंजू घाटी, हुंजू घाटी, हुंजू घाटी कहाँ पड़ता है सर, चाइना में। और यहीं से सर काराकोरम मार्ग, काराकोरम जो मार्ग है यहीं से होकर गुजरता है, हुंजू घाटी से ही काराकोरम मार्ग होकर गुजरता है, जो कि चीन में स्थित है। ठीक है, तीसरा एक चीज़ है यहाँ पे हैप्पी घाटी, कौन सा सर, हैप्पी घाटी। हैप्पी घाटी कहाँ है सर, ये भी आपका चाइना में स्थित है। ठीक है, एक आपका है बटरफ्लाई, क्या है, बटरफ्लाई, याद रखना, बटरफ्लाई घाटी, ये आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका चाइना में स्थित है। तो बटरफ्लाई, काले बांसो घाटी, हुंजू घाटी, हैप्पी घाटी, ये कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है सर चीन में, कहाँ पे, चीन में स्थित है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, क्या माइंड में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, अब आसानी से आपको आ भी जाएगा। बार बार, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दो बार नहीं आ रहा है, तीन बार नहीं आ रहा है, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, जब तक न आए तब तक छोड़ो नहीं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मन में ठान लो। ठीक है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक, आ जाओ इंडोनेशिया की ओर चलते हैं हम लोग। ये अपना इंडोनेशिया है प्यारा सा, इंडोनेशिया में एक पड़ता है आपका बांदा घाटी, क्या पड़ता है सर, बांदा घाटी, कहाँ पड़ता है सर, बांदा घाटी, इंडोनेशिया में। ठीक है, बांदा घाटी कहाँ पड़ता है सर, इंडोनेशिया में आपका बांदा घाटी पड़ता है। दूसरी चीज़ समझो, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे एक पड़ता है सर ब्लैकवुड, ब्लैकवुड घाटी, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे ब्लैकवुड घाटी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, क्या है, न्यू साउथ वेल्स, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पड़ता है आपका कंगारू घाटी, क्या पड़ता है सर, कंगारू घाटी। ठीक है, कंगारू घाटी। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है एक किंग घाटी, क्या पड़ता है सर, किंग घाटी, क्या, किंग घाटी। ठीक, एक ऑस्ट्रेलिया में और पड़ता है सर घाटी, जिसका नाम है शिकारी घाटी, क्या है नाम, शिकारी घाटी। ठीक है, शिकारी घाटी। तो किंग घाटी, कंगारू घाटी, ब्लैकवुड घाटी और शिकारी घाटी, ये कहाँ स्थित है घाटी सर, ये स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित घाटी है। ठीक, चलो समझ में आया। तो देखो भाई, ये आपके प्रमुख घाटी हो गए, जितने भी प्रमुख घाटियाँ थी हमने आपको बताने का कोशिश किया है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया भी होगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया है। चल
आगे की ओर बात करते हैं हम लोग इजिप्ट में। यहाँ आ जाओ मिस्र में, ठीक है। मिस्र में पड़ता है एक मेरे भाई राजाओं की घाटी। क्या पड़ता है सर? राजाओं की घाटी। कहाँ पड़ता है सर राजाओं की घाटी? ये मिस्र में पड़ता है, राजाओं की घाटी मिस्र में पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात जान लो कि एक केन्या है, केन्या में पड़ता है एक महिमा घाटी। क्या पड़ता है सर? महिमा घाटी, ठीक है, महिमा घाटी। ये कहाँ पड़ता है सर? केन्या में। और राजाओं की घाटी सर इजिप्ट यानी मिस्र में पड़ता है। तो केन्या कहाँ पड़ती है सर? महिमा घाटी में। केन्या जो कि अफ्रीका महाद्वीप का जो कि एक देश है। केन्या नैरोबी जिसकी राजधानी है। मिस्र, ठीक है, में पड़ता है राजाओं की घाटी। इतने प्रमुख घाटियों के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, वर्ल्ड के मैप पर हमने आपको दर्शाया है। हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत अच्छे, जो कि बड़ी वीडियो नहीं है, अच्छे कंटेंट है, अच्छे जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण ये सब भूमिका निभाती हैं। तो मेरे भाई ऐसे ही हम लोग बेस्ट से बेस्ट टॉपिक को कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।